के अंदर, अन्यथा बाध्य होकर घेरा हुआ है। वैसे भी हमें रिसीव नहीं हुआ। अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अभी हमें रिसीव नहीं हुआ। पुनः आपको सूचित किया जाता है 3 दिन के अंदर ही जो मकान फुलवरिया 4 लेन में आ रहे हैं, आप लोग उससे अवगत हैं, उसका मुआवजा तत्काल लेकर मकान खाली कर दें। ओरिजिनल पासबुक दिखा दीजिए। देखिए कि तैयार है, बड़ा हल्का इसका इनका ही अपना आ रही है, ये अपना एफआईआर नंबर प्रिंट। सामान हटा रही हैं और मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग नहीं। देखा क्या गिरा है आपका? अरे के भी आ गई। पैसे भिजवाइए, आप फटाफट लीजिए। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है कोई मोबाइल नंबर अपने कागजात लेकर के आए हुए हैं मुआवजे के लिए, और सरकारी अधिकारियों को दिखा रहे हैं और अपना डिटेल दे रहे हैं। है ना? नहीं, पूरा कागज इसी में हमको उसी में बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, सब बैंक अकाउंट और पैन है। सब पेन भी है। हाँ, पेन भी है। पैन है कि नहीं? पेन है। मोबाइल नंबर हाँ, ये सर सोसाइटी के नाम में मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। मोबाइल नंबर बता बेटा। 9616 9616 68 93 68 93 97। चल तुम्हारा नहीं है, उनकी दादी माता जी है ना? हाँ, ये कुछ नाम लिखिए। हाँ लिखो। सोच सकते हैं गाँव का नाम बताइए। मेरा नाम रीता है। थोड़ा तेज। नाक पर से हटाओ। मेरा नाम रीता है और मैं फुलवरिया के रहने वाली हूँ। हाउस वाइफ है कि वर्क करती हैं आप? हाउस वाइफ है। जी, बताइए आपकी समस्या, आप अपनी समस्या को बताइए। सर, मेरा घर, हम लोग का घर ले रहे हैं 4 लाइन में। हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग को मकान का, घर का मुआवजा दे दे, हम लोग प्रेम से घर खाली कर देंगे। ये लोग दे नहीं रहे, केवल मकान का दे रहे हैं। बताइए, हमारे पास बच्चे हैं तो कहाँ जाएंगे? हम लोग तो ठेले वाले हैं, हम लोग कमाए खाए कि घर द्वार लेंगे? 5 लाख में क्या लिया जाएगा? कुछ नहीं हो रहा हम लोग का। ये तो आपकी मांग है। हाँ। और वहाँ डीएम साहब से 5 लाख रुपए सिर्फ दिए जा रही हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, तो यहाँ पे जमीन तो और ये आबादी का जमीन और तो बचा होगा। सुनने में आया 29 बीघे जमीन है यहाँ पे। 29 बीघे, लेकिन मौके पर नहीं ना है, कागज में न दिखाई दे रहा है। लोग कब्जा कर लिए। मकान का पैसा कितना बीघा है? 32 बीघा है। 32 बीघा। 32 बीघा है। चलिए, आप वहीं खड़ा रहिएगा। आप उठिएगा। आपके यहाँ तो आबादी का जमीन बहुत ज्यादा है। सुनने में आया 32 बीघे खेत है। हाँ सर, 32 बीघा है, लेकिन पेपर में न दिखाई दे रहा है, खाली पड़ा है। लेकिन हमारा मौके पर नहीं, हमको प्रशासन खाली करा कर पट्टा करके दे दे, हमको कोई इतराज नहीं है। और जो हमारा कंस्ट्रक्शन चार्ज है वो कंस्ट्रक्शन चार्ज दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रशासन से नहीं पीछ पड़ सकते हैं, प्रशासन इस समय अपने बल पर है ना जी। हम तो जनता ने, जनता अगर मान ली कोई प्रशासन में पुलिस फोर्स को भेज कर 10 लाठी मार दिया तो बेचारे भाग जाएंगे, क्या लड़ेंगे? लेकिन हम लोगों ने इकट्ठा सामूहिक लड़ रहे हैं
हम लोग की ये वो औकात नहीं कि हम लोग प्रशासन से लड़ पाएंगे, लेकिन हम लोग चंदा उतार कर लड़ रहे हैं। ठीक है, प्रशासन के पास अगर प्रशासन की जमीन है खाली बंजर जी, तो हमको कब्जा करके पट्टा करके हम लोग को नहीं, इसको आपने कभी उजागर किया? ये उजागर ग्राम प्रधान और एसडीएम न करेंगे या तहसीलदार न आपने करेंगे। इस बात को एसडीएम के पास या किसी के पास लेखपाल से हम लोगों ने बोला गया हाँ। कि लेखपाल एकदम महा बेकार आदमी है, वो तो केवल आके के आदमियों को घर में फोड़ता है। ठीक है, और नायब तहसीलदार भी साहब वही है कि उधर चुंगी पर कब्रिस्तान के बगल में बैठ के औरतों को बुला के वहाँ पे सिग्नेचर कराते हैं। ये जनता के सामने काम होता है, आड़े में काम नहीं होता है। नहीं, अब नायब तहसीलदार हो या लेखपाल हो तो घर घर से जनता को बुलाएंगे नहीं। हाँ। जब आपकी औरतें अगर पहुंच जा रही हैं तो आप क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? इसका नहीं मतलब नहीं, बुलाया ही नहीं जा रहा है ना, केवल जैसे इनको पकड़ के ले गए, आइए जल्दी वहाँ आइए। जिनके देख रहे हैं कि उनके घर के आदमी नहीं बोलने वाले हैं, उनको पता इस गांव में कई मुखबिर भी ऐसा है कि लोगों को बता दे रहे हैं कि उनको अथवा कर लीजिए। चलिए, मैं चाहूंगा कि आप अपने बड़े दो समस्याओं को जो है 1 मिनट में बोले। हमको यही है कि पहली चीज की जो हमारा हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उस जो निष्कर्ष रहेगा उस पर हम अटल रहेंगे। अगर हमारे पक्ष में आता है तो ठीक है, नहीं निष्पक्ष में आता है वो भी ठीक है। अगर प्रशासन कहती है कि आवास हम देने के लिए, आवास हमको नहीं चाहिए, जो बंजर भूमि है उसको हमें प्रशासन पट्टा कर दे। सर, बंजर भूमि के अलावा जो है, बंजर भूमि के अलावा जो सेना ने, जो गवर्नमेंट ने जमीन ऑक्यूपाई किया है, सरकार सेना का जमीन लिया है, उसमें जो है कम से कम 20 बिस्से जमीन अभी बिल्कुल खाली है, स्पेयर पड़ा है। अगर ये गवर्नमेंट चाहती है तो उसी 20 बिस्से में, जैसे जहाँ जहाँ नहीं बन रहा वहाँ पे 20 बिस्से से ज्यादा की जमीन इनकी है, सबको अलॉट कर दे आधा बिस्सा। नहीं, क्या ये आपको उचित लग रहा है? ये सेना के सुरक्षा के तहत जो है कि कहीं न कहीं जो है कमजोरी नजर आ रही है? नहीं, सेना ने जमीन इनको दे दिया, सौंप दिया जिला प्रशासन को। अच्छा। जिला प्रशासन ने उसके बदले में उनको लखनऊ में जमीन दे दिया, तो सेना अपना बाउंड्री पीछे करके बना लिया। तो वो जमीनें, जब इनका ब्रिज उसपे से नहीं जा रहा है, वो जमीनें खाली हैं, तो उसी में हम लोग को अलॉट कर देना है। सबका समस्या का समाधान हो जाए। कंस्ट्रक्शन कास्ट दे ही रहे हो, आधा बिस्सा जमीन दे दो, जिसका जितना जमीन है नाप के उतना जमीन दे दो, और हम लोग स्वेच्छा से उसमें चले जाएंगे। जी, ये समस्या फ्लोरिया का है। आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। यहाँ से शिवपुर फुलवरिया 4 लेन मार्ग निकलना है, जिसमें यहाँ पे जो डिफेंस की लैंड पे अतिक्रमण करके 55 मकान बनाए गए हैं, वो लोग प्रभावित हैं उससे। मकानों का मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा चुका है और उनका मुआवजा तय किया जा चुका है कि कितना किसका मुआवजा बटेगा। 3 राउंड की वार्ता अपर जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में भी हो चुकी है कि आप उसमें मुआवजा सूची पूरी पढ़ के सुनाई जा चुकी है, उसकी कॉपी भी इन लोगों को सबको दी जा चुकी है। पीडब्ल्यूडी को इसमें कब्जा लेना है। पीडब्ल्यूडी ने एक पत्र लिखा था कि हमें यहाँ पे कब्जा दिलाए जाने के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करा दी जाए। उसी के क्रम में आज हम लोग यहाँ पे आए। जी, लगातार यहाँ के ग्रामीण विरोध भी करते हैं कि हमको जब तक पूर्ण रूप से मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम खाली नहीं करेंगे। नहीं, इस स्थिति में क्या होगा? मुआवजा देखिए, मुआवजा पूरी तरह से तैयार है। जो भी लीगल प्रोसेस है वही अपना करके ही हम लोग सारा काम करते हैं। लीगल प्रोसेस में इनको नोटिस भी दी जा चुकी है और इनको मुआवजे से सभी को भली भांति अवगत कराया जा चुका है। जहां तक जमीन के मुआवजे का सवाल है, जमीन चूंकि डिफेंस लैंड है, इसलिए जमीन का मुआवजा इनको नहीं दिया जा सकता है। जो बने हुए निर्माण की लागत है उसका मूल्यांकन करा करके इनको मुआवजा दिया जा रहा है। वो अपने बातों पर अड़े हुए हैं, कोई अभी अपना घर खाली भी नहीं किया। इस स्थिति में गौर, इनमें से कुछ लोग स्वेच्छा से जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसमें से अभी आपके सामने ही 2 लोग देखिए, आपके सामने ही आए हैं इतनी भीड़ में। 2 लोग स्वयं तैयार हैं। 8 लोग पहले थे। अच्छा, कितने लोग पड़े हैं इसमें? ये पूरे 55 मकान हैं। इनको मकान भी दिया जा रहा है आश्रय। इसमें ये कहा गया कि जिन लोगों के पास कहीं रहने का स्थान नहीं है, उन लोगों को आसरा योजना का आवास भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।